आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और तालिबान की। क्या बात है, जिगरी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ दी। ठीक है, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। किसने क्या लूटा है हम बात करेंगे, लेकिन ठीक है, जैसे को तैसा। अफगानिस्तान क्रिकेट में तो बहुत बढ़िया कर रही है, और इसमें पाकिस्तान को मैं श्रेय दूंगा। क्रिकेट में पाकिस्तान ने उनकी हेल्प की है, भारत ने बहुत सबसे ज़्यादा बीसीसीआई ने हेल्प की है। अजय जडेजा ने पैसे तक नहीं लिए, और अफगानिस्तान का क्रिकेट दिन ब दिन इंप्रूव होता जा रहा है। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आपके लिए भी जो यूपीएससी का आंसर राइटिंग कोर्स है, डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाएंगे। आंसर राइटिंग में आप महारत हासिल कर लेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 600 रुपये का कोर्स हमने निकाला है। तो वही बता रहे कि इतना सस्ता कोर्स कैसे हो सकता है। आपको स्पेशलाइज्ड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करवाया जाएगा, सारी फैकल्टीज़ हैं, प्रैक्टिस करवाई जाएंगी, कंसेप्ट बताए जाएंगे, एवरीथिंग। और मेंस अब शुरू होने वाला, नहीं भी है तो भी आप इसको लीजिए। अगर आप यूपीएससी का सोच भी रहे, पीसीएस का सोच रहे हैं, बहुत मजा आएगा आपको। तो बड़ी बात यह है कि क्या हो रहा है तालिबान और पाकिस्तान के बीच में। यहां पे तहरीके तालिबान पाकिस्तान बोल रहा है कि सुनो बेटा, मिलिट्री ऑपरेशन हम शुरू कर देंगे तुम्हारे खिलाफ। सॉरी, पाकिस्तान बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए, यहां पे टीटीपी और अफगान तालिबान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा रीजन में अपना पूरा वर्चस्व जमाना चाह रहा है। अब आप इसको ऐसे समझिए, जैसे मैं हूं, मेरा कंट्रोल है एक जगह। अब मेरा कंट्रोल उस जगह इस वजह से है क्योंकि मेरे दोस्त ने मेरी मदद की। दोस्त नहीं है वो, दोस्त नहीं है, एक आदमी ने मेरी मदद की। लेकिन वो जो आदमी है, मैं उससे चिढ़ता हूं। मुझे पता है कि आज अगर मैं अपने इस एरिया पे कंट्रोल कर रहा हूं, ये मुझ पे कंट्रोल करेगा, तो मैं क्या कहूंगा कि उसको हटा दूंगा। लेकिन मैं ऐसे हटाऊंगा कि उसको पता भी ना चले, मैं उसके अंदर ही अंदर कब्र खोद दूंगा। यही कर रहा है टीटीपी। अफगान तालिबान की मदद की गई किसने? पाकिस्तान ने। लेकिन पाकिस्तान का अपना मतलब था, पाकिस्तान ने कंट्रोल जमाया और हक्कानी सरकार नेटवर्क आई वहां पे। लेकिन तालिबान ने टीटीपी को खड़ा कर दिया, और टीटीपी को इसलिए खड़ा किया कि पाकिस्तान अपनी औकात में रहे। और अब तालिबान ने टीटीपी को खुला छोड़ दिया है। और जब पाकिस्तान बोलता है टीटीपी को कुछ करो, बोलता है हट, तो यही जो शब्दों के बाढ़ है और पाकिस्तान और अफगान तालिबान सरकार में ये हो गए हैं। और यही यहां पे बोला है कि इस्लामाबाद इंटीग्रेशन, वही बोला कि इस्लामाबाद ने बोला कि बेटा टीटीपी की बैंड बजा देंगे हम, याद रखना। तुम्हारे यहां से कर रहे हैं ना ऑपरेट। पाकिस्तान ने यही बोला है, तुम्हारे यहां से कर रहे हैं, समझ, औकात में रहो। अफगानिस्तान बोला भाई चल चल हमसे मत बोल। क्यों हुआ है? क्योंकि पिछले 3 सालों में इतनी बुरी हालत की है यहां पे टीटीपी ने पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान लिटरली टीटीपी के सामने सर झुका दिया। यहां पे सरकार के सामने सरकार झुक गई तहरीके तालिबान के। खैबर पख्तूनख्वा में तो कुछ एरिया पे इन्होंने कब्जा करके रखा, कुछ जगह टैक्स वसूलते हैं ये। तो इधर बलूचिस्तान हाथ से गया और ऊपर खैबर पख्तूनख्वा हाथ से गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिरकार क्या हो रहा है ये, ठीक है। पाकिस्तान कहता है कि बस बहुत हो गया, अब हम ओपन अटैक्स करेंगे। जो भी अफगानिस्तान बेस्ड आर्म्ड ग्रुप्स हैं, कोई बातचीत नहीं होगी। पाकिस्तान ने सीधा हिदायत दे दी है। और आपको पता है कि अभी कुछ ही महीने पहले पाकिस्तान ने जो अफगानी रेफ्यूजीज है उनको भगा दिया। अफगानिस्तान इससे भी गुस्सा है। तो एक समय पे, और उस समय मैंने बोला था, आज से 3 साल पहले 15 अगस्त को जब ये सब कुछ हुआ, 14 अगस्त को, तो मैंने आपको ये बताया था कि ये दोस्ती बहुत समय तक चलने नहीं वाली, ये टूटेगी। और आप देखिएगा कि अभी तो खाली शुरुआत है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बोलते हैं कि यार तुम आतंकवादी पे कुछ कर नहीं रहे हो तो हम ही करते हैं। तो ख्वाजा आसिफ ने अभी तालिबान को बहुत डांटा है कि तुम्हारी वजह से हम परेशान हैं, तुम मिलिटेंट्स पे एक्शन नहीं ले रहे हो, और ये टीटीपी जो तुम ही कंट्रोल कर रहे हो ये हमको प्रॉब्लम दे रहा है, ऐसे नहीं होगा। 29 जून में इन्होंने ये उर्दू में बात बोली और बोला कि सुनो, 10 बिलियन समझ रहे हो, यानी कि लगभग 1000 करोड़ रुपए हमने तुमको दिए, समझ रहे हो। और यहां पे हमने यही बोला, सॉरी, यहां तो 10 इतने रुपए हमको दिए ताकि मिलिटेंट्स जो है वो वेस्टर्न बॉर्डर में लगा दो। लेकिन तुमने बात नहीं मानी। हमने तुमको ये मतलब दिए, क्या ऑफर किया बेसिकली, ठीक है, कि हम तुमको इतने पैसे देंगे, लेकिन स्टिल तुम हमारी बात नहीं मान रहे हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तालिबान का एक बड़ा एजेंडा है, तालिबान का एक बड़ा प्लान है। तालिबान पैसे से नहीं खरीदेगा, बल्कि अफगानिस्तान में सब गरीब हो गए हैं इस समय।
95% गरीबी है, लेकिन फिर भी तालिबान नहीं झुकेगा। क्यों नहीं झुकेगा? क्योंकि वो सीधा सीधा बोलेगा कि हमको पूरा पाकिस्तान चाहिए, पूरा तो नहीं, आधा तो चाहिए, जो हमारा हक है हमको वो चाहिए। इस्लामाबाद लगातार बोल रहा है कि भैया कुछ करो, और यही था, पाकिस्तान को लग रहा था कि इन आतंकवादियों को यूज करेंगे हम भारत में, इन आतंकवादियों को यूज करेंगे हर जगह। अच्छा, तालिबान और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, अनऑफिशियल रिश्ते हैं ये, अभी ऑफिशियल कुछ नहीं हुआ है। हर एम्बेसी को खत्म किया तालिबान ने, लेकिन जो भारत के एम्बेसी को सजा के रखी थी उस पर कुछ नहीं किया। तो जो टीटीपी है, बोला कि आप इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करोगे? हमको एक बात बताओ, टीटीपी देखिए बड़ा आतंकी संगठन है और ये ज्यादा खतरनाक है। हालांकि टीटीपी जो है 2007 में बना था, लेकिन खैबर पख्तूनवा में जो ट्राइबल रीजन है वहां पे इसका होल्ड है, और टीटीपी तालिबान के खिलाफ भी बोलता है कि तुम जो हो असली तालिबान हो ही नहीं, लेकिन वो खाली बोलने की बात है। पूरा सपोर्ट जो है, पूरा सपोर्ट तालिबान टीटीपी को देता है। और पाकिस्तान को ये लग रहा था कि एक बार तालिबान अगर, क्योंकि ये पिछले 17 सालों से टीटीपी से पीड़ित हैं पाकिस्तान, और बहुत भयानक, बहुत ब्रूटल अटैक्स किए हैं, ठीक है। अब क्या, तो पाकिस्तान यही बोल रहा था कि एक बार तालिबान अगर आ गया अफगानिस्तान में तो शायद टीटीपी अपने हमले बंद कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी जो रिसेंट इंटरव्यू वॉइस ऑफ अमेरिका का दिया है, पाकिस्तान के मिनिस्टर आसिफ ने यह बोला कि ऑपरेशन आज़मे इस्तेकाम हमने तो ये चलाने वाले हैं, और इसके गोल्स क्या हैं? सबसे पहले तो जो भी अफगान बॉर्डर पे आतंकवादी संगठन है, स्पेशली टीटीपी, उनको हम मारेंगे। कोई नेगोशिएशन नहीं होने वाला, हम इनसे कोई भी नेगोशिएशन जो है वो नहीं करेंगे, और इस ऑपरेशन के तहत जो भी हम चीज़ें करेंगे उसमें सीधा सीधा जिम्मेदार जो है वो अफगानिस्तान होगा। और ये लीगल बाउंड्रीज, ये हमसे मत बोले, ये बाउंड्री नहीं है, वो बाउंड्री नहीं, बाउंड्री डिस्प्यूट भी दोनों के बीच में चल रहा है, अब सिर्फ हम मारेंगे। तो ये जो जैसे ही ये स्टेटमेंट आया, तालिबान ने बोला अच्छा बहुत उछल रहे हो, तो तालिबान ने बोला कि आ जाओ बेटा, आ जाओ, मैदान में आओ, आ जाओ, अफगानिस्तान में घुस के दिखाओ, तुम घुस के तो दिखाओ, तुमको ना दौड़ा के मारा तो हमारा नाम बदल देना। और भाई देखो, तालिबान है, अमेरिका भगा, 20 साल बाद अमेरिका भाग गया, डर के मारे अमेरिका भाग गया, भागना नहीं चाहिए था, बहुत गलत डिसीजन था, भाग गया। अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में आज तक कभी मुझे याद है कि ये 27-28 जुलाई 2021 को खबर छपी थी कि अगले 6-7 महीने में तालिबान जो है वो अफगानिस्तान पे कब्जा करेगा। एक हफ्ते के अंदर अंदर पूरा अफगानिस्तान तालिबान के पास आ गया, लोग छोड़ के भाग गए, सरकारें छोड़ के भाग गई। ये चीज़ है, बहुत सारे रेजिस्टेंस ग्रुप बने, कुछ नहीं हुआ। तो कहते हैं ना, ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स, सबको लगा कि सब चंगासी, लेकिन अब सब नंगासी। तो मार्च में पाकिस्तान की मिलिट्री ने एयर स्ट्राइक्स की थी खोस्ट और पख्तिका, ये वो एरिया है जो बॉर्डर एरिया है अफगानिस्तान प्रोविंस जो, और यहां पे ऐसा बताया जाता है कि अफगानिस्तान फेंसिंग उखाड़ रहा है इसकी वजह से। और कई बार ये स्कर्मिशेस हो चुके, पिछले 1-2 सालों में बॉर्डर पे कई बार दिक्कतें हो गई। एक बार तो 40 लोग मारे गए थे, पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की थी। उसके बाद फिर यहां पे टेररिस्ट अटैक हुए टीटीपी ने। जब भी आप ऐसी बात करोगे तो अब तालिबान ऐसे बोलता है ठीक है, सामने से हमला नहीं करेंगे, तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। अब पाकिस्तान में 7 पाकिस्तानी सोल्जर्स जो हैं वो मारे गए, उड़ा दिया। और ये इनकी एक नई ब्रिगेड है टीटीपी के, सुसाइड बॉम्बर्स हैं। ये मिलिट्री कैंप्स को ही टारगेट करता, सीधा कभी बाइक लेके घुस जा रहे हैं, कभी गाड़ी लेके घुस जा रहे हैं। फिदाइन अटैक है भयानक। 2023 में आप देखो कि 1533 लोग मारे गए। 90% फेटेलिटीज जो थी वो कहां पे हुई? इन दोनों रीजन में, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। 784 टेररिज्म और काउंटर टेररिज्म इंसिडेंट हमको देखने को मिले। और अभी आप देख सकते हो, सिर्फ अभी आधे 6-7 ही महीना हुए हैं, 380 डेथ्स ऑलरेडी हो चुकी हैं, 220 इंजरी और 240 ऐसे इंसिडेंट जो है वो हमको देखने को मिले हैं। तो जो रिपोर्ट यहाँ पे जारी की गई सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़, जो कि पाकिस्तान का ही थिंक टैंक है, उन्होंने बोला कि बहुत सारी फेटेलिटीज़, और मतलब आप ये समझिए कि इस समय जो हमले हुए हैं, इस समय जो हमले हो रहे हैं, ये पाकिस्तान के इतिहास में सबसे खतरनाक है। आज तक इतने ज़्यादा हमले हमने कभी नहीं देखे। चाइना का प्रेशर। अब आप एक बात बताइए कि तालिबान के खिलाफ ये ऑपरेशन किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? चाइना, टीटीपी चाइना को भी टारगेट करता है, अटैक्स किए हैं, चाइना की बस पर अटैक्स हुए, हालांकि वो बलूचिस्तान, लेकिन फिर भी खैबर पख्तूनख्वा यहाँ पे जो डैम्स, वहाँ पे अटैक हुआ।
चाइना के इंजीनियर्स मारे गए। चाइना को भी डर है कि अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान बढ़ सकता है, तो पाकिस्तान की प्रेशर की वजह से ये आज़म इस्तेकाम, ये जो एक्शन है, ये जो ऑपरेशन है, ये इनिशिएट किया गया 22 जून को। दोनों मिले, चाइना और पाकिस्तान दोनों के काउंटर पार्ट्स ने मुलाकात की। कमेटी बनाई गई थी कि एक एक्शन प्लान जो है वो बनाना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। हालांकि स्ट्रैटेजी 2014 में ही कि मिलिटेंसी को जो है वो हम देश से हटा देंगे, लेकिन मिलिटेंसी हटी नहीं, बढ़ गई है। मिलिटेंसी हटी नहीं, पिछले 10 सालों में पाकिस्तान में भयानक मिलिटेंसी बढ़ गई है। मैंने बताया ना, ऐसे हमले कभी देखे ही नहीं। और ऑपरेशन वही है कि जो, क्योंकि भाई तालिबान जैसे ही आया 2021 में, इनको लगा सब कुछ बढ़िया है। दोहा टॉक्स जो हुई, दोहा एग्रीमेंट जो हुआ कतर में, उसमें पाकिस्तान टेबल पे बैठा हुआ था, लेकिन वही भारत ने बोला चलो वेट एंड वॉच, ये चीज़ है। तो यहां पे चाइना से सीधा सीधा प्रेशर है कि जो चाइनीज नेशनल्स मारे जा रहे हैं पाकिस्तान पे, तुम कुछ करते क्यों नहीं? पैसे चाहिए तो तुमको करना पड़ेगा, चाइना पैसे दे रहा है, और पाकिस्तान को उसकी बात माननी पड़ेगी, चाहे जो भी हो जाए। ग्वादर में चाइनीज तैनात है, अब कहो टीटीपी वहां घुस के मार रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बलूचिस्तान और टीटीपी साथ में मिलकर काम कर रहे हो, ये नेवर नो। डुअल मोटिवेशंस हैं इस ऑपरेशन के। सबसे पहले तो वही कि इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हद से ज़्यादा है, और इस नेशनल एक्शन प्लान के तहत ये इस इंटरनल सिक्योरिटी से डील करेंगे। और उसके बाद फिर जो इंटरनेशनल एक्सपेक्टेशन है, स्पेशली चाइना से, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कुछ नहीं हो रहा है, उसका पड़ा हुआ है, होगा भी नहीं। कोई कुछ बनाते हैं, वहां पे आतंकी हमला कर देते हैं, सारे प्रोजेक्ट्स पीछे। बलूचिस्तान में लोग परेशान हो रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया हमारे हक को तुम क्यों मार रहे हो? जहां पे हम अपना पेट भरते थे, अब यहां पे चाइना आ गया है और हमको जाने नहीं देता, ये चीज़ है। अभी मई में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान तालिबान सरकार से बोला कि टीटीपी टेररिस्ट को हमको दे दो। जो लोग इन्वॉल्व हैं, चाइनीज़ वर्कर्स पे जो हमला हुआ, इसमें जो टीटीपी आतंकी इन्वॉल्व हैं, हमको दो। तालिबान ने बोला अबे जाए चल बक, अभी ये तो शुरुआत है। और आपको पता है कि जो हमला हुआ था उसमें 5 चाइनीज़ वर्कर्स जो हैं वो मारे गए थे। एक व्हीकल जो है, चाइनीज़ वर्कर्स आ रहे थे, व्हीकल पूरा घुस गया जाके, उसमें एक्सप्लोसिव थे, खेल खत्म। मार्च में ये हमला हुआ था, ठीक है ना। सेकेंड सुसाइड अटैक था, एक ऐसे ही हमला हुआ था दोस्तों 2021 में, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, सेम। तो टीटीपी ने बोला कि पहली बात तो हमने हमला किया नहीं, ठीक है, हम इसके पीछे है ही नहीं, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम देखो, ठीक है। हमारे यहाँ तुम्हारे देश में हमला हुआ है ना, हमने तो कुछ नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान बोलता नाटक मत करो, सबको पता है किसने किया है, चुपचाप आतंकवादी दो। तालिबान बोलता भेजा हट भाई, ऐसे ये चीज़ है। ज़ाबिउल्लाह मुजाहिद, जो कि तालिबान के चीफ स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने टेलीविजन पे बोला कि भाई देखिए हमारा कोई लेना देना नहीं है जो भी हमले हुए हैं, ज़बरदस्ती हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, हमारी इमेज को जो है वो डैमेज करने की कोशिश है। अच्छा, इन्होंने अफगानिस्तान पाकिस्तान का नाम नहीं लेना, बोला कि हमारे और चाइना के बीच में फर्जी ट्रस्ट, तो ये समझो, मतलब ये जो ट्रस्ट बना हुआ है तोड़ने की कोशिश है पाकिस्तान द्वारा, ठीक है। अब आपको पता है कि वही वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव और CPEC, इसी का पार्ट है ये PRI, तो बहुत $60 बिलियन के करीब लगे हुए हैं, लेकिन इसका 10% वर्क्स भी कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ है। और यही बोला है कि देखिए आप कुछ भी करिए, लेकिन हमारे जो वर्कर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करिए, क्योंकि अगर ऐसा ही हुआ तो कौन काम करने जाएगा? चाइना के वर्कर्स भाग गए। हम चाइनीज बहुत डरपोक होते हैं, बहुत डरपोक, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तभी तो चाइना के मिलिट्री, चाइना कभी कोई वॉर नहीं जीत पाया, वो सब हारा है, क्योंकि उनके वर्कर बहुत डरपोक हैं, ठीक है। वो इंटेलेक्चुअली बहुत आगे हैं, टेक्नोलॉजी में चाइना बहुत आगे रहेगा, लेकिन जहां युद्ध में जाएगा उसकी सब निकल जाएगा, ठीक है ना। तो मैन पावर उनकी बहुत वीक है, आप कह सकते हो। तो अब 1990 से हम देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान और की ISI है और अफगान तालिबान, ये साथ में काम कर रहा है। लेकिन तब तालिबान को जो है वो ज़रूरत थी। मुल्ला उमर को ISI ने ट्रेन किया पूरा 1980s में, 1979 से लेकर 1989 तक, 10 साल तक सोवियत अफगान वॉर चला। सोवियत, भाई देखो, सौर रेवोल्यूशन आ गया 1979 में ही, तो कम्युनिज्म आ गया अफगानिस्तान में। ऐसा कभी नहीं सोचा था, अमेरिका बौखला गया। रोनाल्ड रीगन ने बोला कि भैया बहुत हुआ, यहाँ पे सारे आतंकवादियों को बोला, मीटिंग की, और बोला कि ऑपरेशन साइक्लोन, खूब पैसा देंगे तुमको हम, तुम टेंशन ना लो, तुम ट्रेन करो। तो अफगानिस्तान के जो जितने भी जो मुजाहिदीन थे, ट्रेनिंग कैंप्स थे भैया, ट्रेनिंग कैंप्स बना गए, पैसा अमेरिका से आ रहा था, और पाकिस्तान ने खूब जो है वो पैसा, खूब ट्रेनिंग दी। सऊदी अरेबिया हो गया, UAE हो गया, पाकिस्तान हो गया, जितने भी थे 1990s में, क्योंकि 1989 में फिर सोवियत भाग गया,
एक सिविल वॉर हो जाता है 1989 से लेकर 1996 तक, और फिर तालिबान आ गया 1996 में, 5 साल तक रहा। तो इन सारे देशों ने इसको रिकॉग्नाइज किया। पाकिस्तान ने तो बहुत सारा सपोर्ट दिया तालिबान रिजीम को, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां जो अहमद शाह मसूद था, जो कि पंजशीर वैली से ऑपरेट करता था, बोला कि अरे कोई दिक्कत, नॉर्दर्न अलायंस को हराया था यहां पे, हम हैं तुम्हारे साथ। तो जबरदस्त सपोर्ट, बहुत अच्छी दोस्ती थी। यूएनएससी ने बार बार बोला था कि बेटा मत करो। कहां सबसे पहले कहां भागा ओसामा बिन लादेन? तालिबान। सारे आतंकी हमले तालिबान, भारत परेशान तालिबान से, हमारा प्लेन हाईजैक करके ले गए कांधार में, बहुत परेशानी। बार बार अमेरिका से बोल रहा था, अमेरिका ने आतंकवाद को खड़ा किया, बार बार ये बोल रहा था कि भैया आतंकवाद सर खत्म करिए, क्या बोल रहे हो, ये जो मुल्ला उमर और बिन लादेन के बीच में जो अलायंस है ना, बहुत डेंजरस है। नहीं माने। खैर ये तो बाद में पता चला, लेकिन फिर 9/11 हो जाता है और तब अमेरिका को पता लगा कि यार ये क्या कर दिया। यही अमेरिका भर भर के पाकिस्तान को पैसे दे रहा था, पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है। पाकिस्तान में आतंकियों की ट्रेनिंग में बहुत सारे आतंकवादी पाकिस्तान से गए, सबसे बढ़िया रोजगार यही लग रहा था। इस्लामाबाद ने सपोर्ट दिया, ऐसा नहीं है। जब 2001 में भी फिर जो है ये अमेरिका गया जब अफगानिस्तान में, तब भी पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था, ऐसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को पता था कि इनको सपोर्ट करना जरूरी है और अमेरिका इस बात से काफी खफा भी रहता था। और फाइनली जब अमेरिका की सेना घुसी अफगानिस्तान में, तो बहुत हुआ कि अब क्या करें। तो जब उनकी सेना घुसी तो अमेरिका में बहुत कि भैया हमारे यहाँ तो लाशें आ रही हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, हम क्यों आतंकियों से लड़े। हालांकि अमेरिका ने बहुत कुछ किया, अफगानिस्तान को बनाया, वहां पे औरतों को बहुत सारे राइट्स दिए, बहुत कुछ किया, मेनी थिंग्स दे हैव डन। लेकिन फाइनली जब डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने बोला कि चिंता ना करो, हम सब मिला निकाल लेंगे, ठीक है ना। इमरान खान आए हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उन्होंने बोला कि अब तालिबान जो है वो गुलामी से निकलेगा। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें थी ये सब बकवास रही, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की मदद से तालिबान को आज़ाद करा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी फोर्सेज जो है वो निकाल ली। डोनाल्ड ट्रंप क्या मतलब, बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने दोहा एग्रीमेंट कर लिया था, और जो बाइडन जैसे ही आते, जैसे ही प्रेसिडेंट बने, उन्होंने बोला भैया निकलो यहाँ से, हमको यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो अफगानिस्तान की जो पॉलिसी, अब पाकिस्तान बहुत खुश, क्योंकि अगस्त 2021 में बहुत मजा आया पाकिस्तान को, लेकिन ये बैकफायर कर गया। क्योंकि यहाँ क्या हुआ कि पहली बात तो तालिबान में बहुत सारे आतंकी बैठे थे, सभी आतंकी थे तालिबान में, बहुत सारे। क्या उनका जो एजुकेशन मिनिस्टर वो भी आतंकवादी है। अब आप ऐसे लोगों से कैसे डील कर सकते हो। उनको लगा कि पीस मेकर है, सब कुछ बढ़िया रहेगा, ठीक है, और एवरीथिंग विल बी गुड, बट ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। यहाँ बताते हैं कि देखिए तालिबान जब 1990s में था तो डूरंड लाइन का इशू उस समय भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट था, ठीक है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करता है। लेकिन उस समय तालिबान जो है वो पाकिस्तान से एग्री नहीं कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में आप बताते थे कि जो पाकिस्तान का अफगानी बॉर्डर है वहां पे है, यानी कि वो उनके एरिया को अपना दिखाते थे। तो मिलिटेंट ग्रुप ने कभी भी इसको समझा ही नहीं, जो डूरंड लाइन है। तो बेसिकली ये जो डूरंड लाइन है अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान इस तरीके से कुछ दिखाता था, लेकिन एक्चुअल में डूरंड लाइन वो बोलता था ये वाला डूरंड लाइन है, यानी कि पाकिस्तान का अच्छा खासा एरिया हमारा है। ये तालिबान ने हमेशा से बोला है, क्योंकि आप ये कैसे कर सकते हो, पश्तून हमारे हैं और आप पश्तून को ही ले जा रहे हो, ना ना, ऐसा नहीं चलेगा। ये डिवीजन था। अब खैबर पख्तूनवा बलूचिस्तान में जो, क्योंकि बलूचिस्तान का भी एरिया अच्छा खासा, तो वहां पे पाकिस्तान जो है वो लगातार टीटीपी को अपनी टेरिटरी लूज करता जा रहा है। ये खबरें नहीं आ रही है, लेकिन हालात बहुत ज्यादा खराब है, लॉसेज होते जा रहे हैं, लगातार हमले होते जा रहे हैं, वहां पे टैक्स वसूल रहा है टीटीपी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहां अभी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इन सारे मिलिटेंट्स को ये एलिमिनेट करे पाकिस्तान। उनको अब पता लग गया है कि बातचीत से कुछ नहीं हो रहा है। 2019 में इस्लामिक स्टेट बोलता है कि बस हम एक प्रोविंस हमने पाकिस्तान में बना लिया है और इसको हिंद प्रोविंस का नाम दिया गया। आप समझ सकते हो, क्योंकि भाई ये जो जम्मू कश्मीर में अटैक था इसी पे ही नाम, तो यहां पे तो इसीलिए ये चीजें हुई। अब देखिए दो ब्रांचेस जो हैं, जिसको खुरासन प्रोविंस पहले बोला जा रहा था, वेस्ट एशिया में, खैर वो जो टेररिस्ट ग्रुप था उसके नाम पे सब कुछ बेस्ड था, ये अलग अलग ब्रांचेस जो है वो यहां पे आई। जितना भी आतंकवाद था वो सब कुछ अफगानिस्तान में, मतलब तालिबान में शिफ्ट हुआ, ठीक है, और फिर से अब वही हो रहा है, सारे आतंकी ग्रुप। अब यहां पे जो मसूद खान है, पाकिस्तान के एम्बेसडर अमेरिका में है, उन्होंने बोला कि देखिए हम चाहते हैं कि अमेरिका हमको सपोर्ट करे, हम चाहते हैं कि जो ये ऑपरेशन हम अब तालिबान के खिलाफ चला अमेरिका दे। अमेरिका बोल रहा है
मतलब बोल क्या रहा है, अमेरिका तो ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे आजम खान यही बोल रहे हैं कि भैया देखिए, मसूद खान मतलब ये बोल रहे हैं कि देखिए कि ऑपरेशन का यही है कि सारे आतंकवादी को खत्म किया जाए। ये इतना दोगला है पाकिस्तान। देखिए अभी आपने देखा कि कल कश्मीर में हमला हुआ, ठीक है, एक तरफ पाकिस्तान खूब सारे आतंकवादी भारत में भेज रहा है, अपने मतलब के लिए कह रहा है कि ना तालिबान को हम खत्म करेंगे, वहां पे आतंकवाद को खत्म करेंगे, और ये अमेरिका की भलाई के लिए ही है कि ये जो ऑपरेशन हम चला रहे हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें डॉक्ट्रिनल, सोसाइटल और ऑपरेशनल कंपोनेंट्स है, और इनिशियल फेसेज जो हैं वो डॉक्ट्रिनल और सोसाइटल उस पर ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्या भैया कौन सी डॉक्ट्रिन तुमने बना दी, जरा बता दो। और वॉशिंगटन बोलते हैं कि हाँ हम इस पे काम करेंगे। लो, आप कैसे अमेरिका पे भरोसा कर सकते हो, आप मुझे बताइए, ये चीज़ है। तो कबीर तनेजा यही बोलते हैं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल सपोर्ट चाह रहा है इस ऑपरेशन के लिए, अमेरिका से चाह रहा है, लेकिन देखिए अमेरिका को भी पता है कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने अफगानिस्तान से हाथ खींच लिया है, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब है, इसलिए वो बोल रहा है। मैंने क्या बताया कि वो एक तरफ आतंकवाद जम्मू कश्मीर में भेज रहा है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम तालिबान में आतंकवाद से लड़ेंगे। तो एवरीवन इज कॉशियस, क्योंकि ये फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है, और तालिबान से लड़ना मतलब मौत को दावत देना। लेकिन अब देखिए पाकिस्तान करे तो करे क्या भाई, कह रहा है कि हमने तो बात कर ली लेकिन कुछ हो नहीं रहा, कुछ नहीं बात की इन्होंने, ठीक है ना, ऐसे ही है सब। और बोला कि हमको ये ऑपरेशन जो है वो चलाने चले पड़ेंगे। और पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी है, सबसे बड़ी बात चाइना का प्रेशर है, और चाइना, अब देखिए अमेरिका जो है और चाइना दोनों दुश्मन हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अमेरिका भी नहीं चाहता, अमेरिका भी बैलेंस ऑफ पावर चाहता है, इस समय पापा बनता है अमेरिका सबका। तो डेफिनेटली अमेरिका विल नॉट वांट कि चाइना के प्रेशर में पाकिस्तान ये करे, बट फिर भी अमेरिका ने बोला कि हाँ हम आतंकवाद को हटाएंगे, क्योंकि हर कोई अफगानिस्तान में अपना स्टेक चाहता है, एवरीवन वांट्स अफगानिस्तान, और इसीलिए उसको लोग युद्ध है। रशिया क्योंकि ऊपर है, उसके पास समुद्र का एक्सेस नहीं है, तो अफगानिस्तान को बफर स्टेट बनाना चाहता है। चाइना के लिए बहुत स्ट्रैटेजिक है, बेल्ट एंड रोड वहां से जाएगा। अमेरिका के लिए भी अगेन, क्योंकि वहां पे इधर जो एशिया में उसका प्रेजेंस जो है वो और ज़्यादा डोमिनेट हो जाएगा, और अफगानिस्तान में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, हर कोई इसी लालच में अफगानिस्तान को कब्जियाना चाहा कि भाई इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, बढ़िया है, मजा आएगी। तो वही है कि अब यहाँ पे पाकिस्तान चाइना की वजह से जो है वो इस पे एक्शन ले रहा है, तो अमेरिका इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पे तनेजा बताते हैं, कंक्लूड करते हैं कि देखिए बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है ना, और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को ही समझ में आता है। चाइना जो इनका हमेशा से दोस्त रहा है, इट इज नॉट टेलिंग पाकिस्तान की हर कोई क्या कह रहा है। मतलब यहां पे बात यह है कि एवरीवन इज सेइंग कि पाकिस्तान को पहले अपने यहां से आतंकवाद हटाना चाहिए। भारत ने सबसे पहले बात बोली और पूरी दुनिया ये बात बोल रहा है। चाइना, हर किसी को पता, बट चाइना ये बात नहीं बता रहा है। अब चाइना के प्रेशर में पाकिस्तान कह रहा है कि हम आतंकवाद को खत्म करेंगे, लेकिन ये दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यहां पे ये बोलते हैं कि ये इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि अब जो आतंकवाद है वो बहुत ही डीप चला गया है। समझ रहे हो? ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।